अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये जो है सुबह का टाइम है आज, क्योंकि वीकेंड है तो हम लोग जो है वो थोड़ा लेट उठे थे। तो इस वक्त जो है वो 11 बज रहे थे। यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो कंबल लेकर लेटा हुआ था, उसको सर्दी लग रही थी। और साथ ही जो है मैं अपना फ़ेस वॉश करके फिर यहाँ आ गई थी अपने बेटे को देखने। उसके साथ साथ फिर मैं चली गई किचन में जैसा कि आपको पता है कि मैं सबसे पहले एम्प्टी स्टमक जो है अपने लिए चिया सीड लेती हूँ। तो मैं उसी को मिक्स करके और जो है वो मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ये ज़रूर लेती हूँ। और साथ ही जो है वो यहाँ पर मैंने फिर अंडे बॉयल करने रख दिए और अपने बेटे के लिए जो है वो मैं मिल्क ले रही हूँ, क्योंकि जब तक नाश्ता बने तब तक जो है वो मैं उसको मिल्क देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो लेटा हुआ है और जो है अपना टैब यूज़ कर रहा है। उसके पेपर्स आने वाले हैं, तो वो थोड़ी बहुत जो है वो पेपर्स की भी तैयारी कर रहा है। मीनवाइल मैं किचन में आ गई। किचन में फिर मैंने चाय रख दी थी नाश्ते के लिए, और साथ ही यहाँ पर मैं जो है वो ऐसा समझ ले लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। लंच में जो है आज मैंने सोचा कि मैं आज आलू और चिकन का सालन बना लूँ। तो मैंने सोचा जब तक चाय बन रही है तब तक जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, और जो है अनियन को मैं जो हूँ वो प्रेशर दे देती हूँ। फिर इससे जो है जो हमारा सालन है वो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने अनियन को इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुकर में डाल दिए तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि जब तक मैं नाश्ता करूँगी और दूसरी चीज़ें करूँगी तब तक ये जो हैं होते जाएंगे। और साथ ही फिर यहाँ पर जो है हमारी जो चाय है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने सोचा जब तक चाय बने तब तक मैं आटा भी गूंद लूँ, क्योंकि आटे को भी ज़रूर आपने रेस्ट देना होता है। तो यहाँ पर जो है मैं जो है अब वो आटा गूंद रही हूँ। तो इसके साथ साथ आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को मेरे व्लॉग किस तरह कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, अपने रिव्यूज़ शेयर करेंगे, तो मैं इससे भी अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी आपके लिए। यहाँ पर जो है हमारी चाय जो है वो तैयार है। उसको बस मैंने 1 कप में जो है वो मैंने चीनी डाली, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड वो विदाउट शुगर चाय पीते हैं। फिर ये चाय मेरे देवर के लिए थी तो मैंने उसमें चीनी डाल दी। ये तकरीबन मैं नाश्ते से फ्री होकर फिर मैं आ गई अपने रूम को सेट करने, क्योंकि सुबह के टाइम में पूरे घर का जो है वो हाल बेहाल हुआ होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले उठकर मैं नाश्ता करके उसके बाद जो हूँ अपने रूम को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आप किचन में चले जाते हो। एक बार अगर आप किचन में चले जाए तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले अपने बेड को सेट किया। उसके बाद फिर ये जो है वो सोफ़ा कम बेड है, फिर मैंने इसको सेट किया। साथ ही मेरे बेटे की जो कंप्यूटर टेबल है उसको मैंने अच्छे से नीट कर दिया। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो अपनी कार कलेक्शन लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको कार्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लाइक जितनी मतलब ये कार्स उसने ली हुई, उसका ड्रीम है कि वो अपनी रियल लाइफ में भी इसी तरह की कार्स बाय करे, क्योंकि उसको कार का जो है वो क्रेज़ है। तो अभी जो हूँ वो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने सोचा क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो साथ साथ जितने भी कपड़े थे मैं साथ साथ वो भी वॉश कर रही थी, क्योंकि वीकेंड होता है फिर अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ मैंने जो है कपड़े भी वो मशीन में डाल दी, क्योंकि हमारी मशीन किचन में तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ये तकरीबन जो है टाइम कंप्लीट हो गया। अभी जो है मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर लिया। यहाँ पर जो है वो कपड़े धुल रहे हैं और साथ साथ मैंने रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब तक वहाँ सालन बनेगा तब तक यहाँ रोटियां बनती जाएंगी। और आप सुनाएं, आपके यहाँ क्या आपका क्या हाल है? आपको व्लॉग मेरे जो हैं वो किस तरह के लग रहे हैं? यहाँ पर जो है वो मैं रोटी बना रही हूँ। तकरीबन जो है इस वक्त 1 बजे का टाइम है, क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना है, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। यहाँ पर हमारी रोटी तैयार हो गई और साथ साथ जो है वो सालन भी जो है वो तैयार हो गया। मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि फिर ये सबको ही आता है। मैंने सोचा इसका क्या ही शेयर करना। यहाँ जो है वो तकरीबन हमारा लंच रेडी था। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच निकाला, उनको लंच दिया। साथ साथ जितने भी कपड़े वॉश हो रहे थे फिर मैं उनको साइड कर रही थी। ये जो सीधे पड़े हुए इनको मैंने प्रेस करना था। तो यहाँ मैंने कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए और यहाँ अब मैं जो हूँ कपड़ों के अलग-अलग सेक्शन कर रही हूँ, अपने अलग, अपने बेटे के अलग। फिर इस तरह जो है रखने में भी इजी होता है और ढूंढने में भी इजी होता है। और उसके अलावा जो हैंग किए हुए कपड़े हैं उनको फिर मैं हैंगर में डालकर और उनको फिर मैं हैंग कर दूँगी। तो अगर जो है ये काम टाइम टू टाइम हो जाए तो फिर पूरे वीक के लिए इजी हो जाता है कि आपको कपड़े जो है वो बार बार निकाल कर प्रेस नहीं करने पड़ते।
फिर तकरीबन यहाँ पे 2 बजे का टाइम था। मैंने वज़ू वगैरह करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ ली। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर मैं रूम में आ गई। मतलब मुझे इस वक्त दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3 सवा 3 बज रहे थे। तो फिर ये जो टाइम होता है मेरा रेस्ट का टाइम होता है, क्योंकि आज वीकेंड था। तो मेरा बेटा जो है वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था। फिर मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। फिर तकरीबन 5 बजे जो है उसका स्टडी टाइम होता है। 5 to 7 और समटाइम्स 4 to 6 जो है वो उसका स्टडी टाइम होता है। और आजकल जो है वो उसके पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। लाइक अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली मंडे से जो हैं वो उसके स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो स्कूल जाएगा। और उसके एबीटी असेसमेंट भी स्टार्ट हैं। तो एबीटी असेसमेंट यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बच्चों से लेती है, जिसमें उनके बेसिक सब्जेक्ट होते हैं ये इस्लामियात हो गया, सोशल स्टडी हो गया और अरबिक हो गया, इस तरह। और फिर जो कोर सब्जेक्ट होते हैं लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, उनका फिर इंडिविजुअल जो है वो टेस्ट होता है। तो यहाँ पर 2 मतलब ईयरली जो हैं वो 2 ऐसे टेस्ट होते हैं। ममा ममा are you eating? ये मैं अपने भांजे से मांग रही थी। वो योगर्ट खा रहा था तो मैं उससे मांग रही थी, तो वो मुझे दे नहीं रहा था। ओ Nummy, give me. Please. Give me. No. Mama, give me. No. Mama, give me. Okay, it's mine. I will eat. Nummy. Okay. ये आप देख सकते हैं उसकी शरारतें। Thank you. Say thank you. Thank you. Now give me. You want dish? Give me. Okay. थोड़ा बहुत आराम करने के बाद ये तकरीबन शाम का टाइम था। मेरे बेटे को चाउमीन खाने का मूड था और मेरा भी था। तो फिर मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा चाउमीन बना लूँ और साथ ही साथ आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। सिंपल, आपने स्पैगेटी को बॉयल कर लेना है, पीछे इंस्ट्रक्शन मेंशन होती है। और उसके बाद उसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि वो आपस में चिपके ना। फिर जो है चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके उसमें जो मेंशन जितने भी वो हैं स्पाइसेस लाइक कुटी मिर्ची हो गई, काली मिर्चें, नमक, और उसके अलावा जो है वो कॉर्नफ्लोर चला जाएगा और थोड़ा सा मैदा और साथ साथ विनेगर, सोया सॉस। और अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो डाल दें। मेरे पास थी तो मैंने डाल दी थी, वरना आप नॉर्मल जो सोया सॉस आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन डार्क डालने से जो इसका कलर है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स करके और फिर जो है इसको ऑयल में डीप फ्राई कर दिया। तो जैसे ही ये डीप फ्राइड हो जाएंगे तो हम लोग जो है वो इसको निकाल देंगे ऑयल से। और उसके बाद जो है साथ साथ मैंने वेजिटेबल्स की जो कटिंग है वो भी स्टार्ट कर दी, जिसमें है शिमला मिर्च और क्या कहते हैं उसको, गाजर और अनियन। और मेरे पास वाइट जो है कैबेज नहीं थी तो मैं यहाँ पे पर्पल कैबेज यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट ही यूज़ करें। दोनों का फ्लेवर जो है वो सेम होता है, जस्ट कलर का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने कैरेट काट ली, उसके अलावा जो है वो कैप्सिकम को मैंने जूलियन कट कर लिया। और साथ ही यहाँ पर जो ग्रीन अनियन है उसका वाइट पार्ट अलहदा कर दूँगी और ग्रीन पार्ट अलहदा कर दूँगी। और साथ ही साथ जो है वो मैंने कैबेज उसको भी अच्छे से मैंने श्रेड कर लिया। तो वेजिटेबल्स को अच्छे से श्रेड करने के बाद हम लोग जो है वेजिटेबल्स को साइड में रख देंगे। अब देखेंगे आप, मैंने इसको बिल्कुल पतला पतला जो है वो श्रेड कर दिया। उसके बाद हम लोग जो हैं वो तकरीबन इसकी एक सॉस बनती है, वो जो है वो एक सॉस बनाएंगे जिसमें नॉर्मल जो है वो घर के सॉसेस होती हैं वो ही हम उसमें डालेंगे। जिसपे सबसे पहले जो है हम डालेंगे केचप और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद जो है
ये हम लोग अब डालेंगे जी सोया सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर और उसी के साथ साथ चिली सॉस के साथ उसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिसमें नमक, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्ची और अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट हो तो वो भी ऐड कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, चिकन क्यूब हो तो वो डाल दें। मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ, ये नमक मैंने डाल दिया। और अगर आपके पास चिकन स्टॉक पाउडर है तो वो भी डाल दें, मैं आगे मेंशन करूँगी कि मैंने कौन सा यूज़ किया। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो भी आप इसको अच्छे से क्रश करके हाथों से वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सॉस रेडी हो गई। अब क्या करेंगे, हम लोग ऑयल लेंगे और उसमें जो ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट है वो उसमें ऐड करेंगे। वो उसमें ऐड करने के बाद जो है हम लोग फिर जो है उसमें जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स थी जो हमने काटी थी वो उसमें ऐड करेंगे हम, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और अनियन जो थे वो। फिर साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे लाइक नमक, लाल मिर्च और उसके अलावा नमक, लाल मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें बस हम इसमें डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही उसमें जो हमारी चिकन बनी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम जो हमने अपनी स्पैगेटी को बॉईल किया था वो अब हम इसमें अच्छे से डालकर और इसको मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे जो कि ये चिकन और वेजिटेबल्स आपस में मिक्स हो जाएं और साथ ही हमने जो सॉस बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर वो क्या कहते हैं ना, हाँ, केचप, लास्ट में हम लोग जो है इसमें केचप डालेंगे और साथ ही अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट है तो वो भी आप ऐड कर दें। मैं डालना भूल गई थी इसलिए फिर मैंने बाद में डाल दी। और जो ग्रीन पार्ट था अनियन का वो अब हम इसमें डालकर और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिलीव मी, ये इतनी अच्छी बनी थी, लाइक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो है बस यही मुझे कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।